Very good morning to all of you. So today we're just going to discuss 7th lectures of our chapter and that is reproduction. Okay. आज हम लोग अपने चैप्टर जो हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किए थे रिप्रोडक्शन, उसका 7th लेक्चर्स कवर करने वाले हैं. ओके. सो आज के लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसको थोड़े टाइम में हम रिकैप करेंगे. हम देखेंगे कि हम प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था. उसके बाद से आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि हमें आज की क्लास को समझने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े. ओके. तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था. प्रीवियस क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था. वहाँ पे हमने देखा था कि प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या थे. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस थे जो कि स्पर्म का यानी मेल गैमेट्स की प्रोडक्शन करवा रहे थे. ओके. ये सारा चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर किया था. वहाँ पे हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है और उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं. उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं. ठीक है. और स्क्रोटम इसको थोड़ा हाईलाइट, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं. इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं. और इसी के अंदर आपका वन पेयर ऑफ टेस्टिस यानी 2 टेस्टिस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं. और इसी टेस्टिस के अंदर मेल का मेल गैमेट जो कि रिप्रोडक्शन के लिए कंपल्सरी होता है स्पर्म, उसकी प्रोडक्शन होती है. और ये बॉडी के आउटसाइड में सिचुएटेड था क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो है उससे 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर में स्पर्म की फॉर्मेशन होता है. इस वजह से जो स्क्रोटम है जिसके अंदर टेस्टिस आपका लोकेटेड होता है वो बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है. ओके. ताकि वो ऑप्टिमल कंडीशन, ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड कर सके स्पर्म की फॉर्मेशन करवाने के लिए. गॉट इट. और उसके बाद हमने देखा था कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है. वो स्पर्म आपका टेस्टिस के थ्रू एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में आता है. जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपका, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं. उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग भाषा डिफरेंसिया बोलते हैं. ये भाषा डिफरेंसिया आपका सेमिनाल वेसल्स का सिक्रेशन लेता है. सेमिनाल वेसल उस टाइप का सिक्रेशन को सिक्रेट करते हैं जो कि स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, ऐसा न्यूट्रिशन जो कि स्पर्म की मोटिलिटी में उसे हेल्प करे. और फिर वो जो आपका ये भाषा डिफरेंसिया होता है वो फाइनली हमारा यूरेथ्रा, ठीक है, एक ट्यूब होता है यूरेथ्रा जो कि यूरिनरी ब्लैडर भी उसी ट्यूब में खुलता है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर होता है. और यूरिनरी ब्लैडर भी हमारा एक ट्यूब में ओपन होता है. उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं. यूरेथ्रा. सेम वही ट्यूब में, उसी यूरेथ्रा में हमारा भाषा डिफरेंसिया भी ओपन होता है. ओके. और ये यूरेथ्रा जो मस्कुलर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेनिस, उसके थ्रू रन करता है. और इसी यूरेथ्रा के थ्रू आपका स्पर्म और यूरिन दोनों बॉडी से एग्जिट होते हैं. ओके. ये सारा चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था. ओके. फिर हमने देखा था कि जो टिप ऑफ द पेनिस होता है वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का स्किन होता है. और वो स्पेशल टाइप के स्किन को हम लोग क्या बोलते थे. उस स्पेशल टाइप के स्किन को हम लोग वो स्किन बोलते थे जो कि उसके इरेक्शन में हेल्प करता था. दैट इज कंपल्सरी फॉर द कॉपुलेशन. ओके. तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था. प्रीवियस क्लास में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे. वहाँ पे हमने एक बैग लाइक स्ट्रक्चर देखा था, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम स्क्रोटम बोल रहे थे. उसके अंदर आपका 2 टेस्टिस यानी एक पेयर ऑफ टेस्टिस सिचुएटेड था. टेस्टिस के अंदर आपका मेल गैमेट यानी स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था. वो स्पर्म आपका टेस्टिस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू मूव कर रहा था. और वहाँ उसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में सेमिनाल वेसल्स का भी सिक्रेशन आ रहा था. वो सिक्रेशन उस स्पर्म
स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। फिर वो ट्यूब आपका अल्टीमेटली कहाँ पे ओपन हो जा रहा था, तो यूरेथ्रा में, जहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है, और वो यूरेथ्रा आपका पेनिस के थ्रू रन होता है, और पेनिस के थ्रू रन होता है, और उसके बाद से उसी के थ्रू वो जो यूरेथ्रा का कंटेंट होता है यूरिन प्लस स्पर्म वो बॉडी के बाहर एग्जिट होता है। ओके, प्लस ये जो पेनिस होता है वहाँ पे टिप में एक स्पेशल टाइप का स्किन होता है जिसे हम फोर स्किन बोलते हैं, जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है, जो कि कंपलसरी होता है कॉपुलेशन के लिए। ये सारा चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने डिटेल्स में प्रीवियस क्लासेस में देखा था। बहुत कुछ हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग डिटेल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करेंगे। ओके, आज हम लोग डिटेल में क्या कवर करेंगे, तो आज हम लोग डिटेल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, female reproductive system is more complex as compared to that of male. The complexity of a sexual structures in a female is due to fact it accept sperm from the male, support their movement up to the egg fertilization and subsequent post fertilization changes. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्यों आता है? क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फीमेल के अंदर बहुत कुछ होता है, मेल के अंदर उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन फीमेल के अंदर जितना सब कुछ तो फीमेल के अंदर ही होता है। तो इस चीज़ की वजह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि स्पर्म भी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर ही एंटर करता है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही स्पर्म की मोटिलिटी को भी सपोर्ट करना पड़ता है, ताकि वो स्पर्म आपका वेजाइना के थ्रू ट्रांसफर होके फेलोपियन ट्यूब में एग तक पहुंच जाए, ताकि वहां पे फर्टिलाइजेशन हो सके और बेबी का डेवलपमेंट हो सके। प्लस 9 मंथ तक जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो भी फीमेल बॉडी के अंदर भी होता है। तो जितना भी प्री फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट है, फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट, सब कुछ तो फीमेल के अंदर ही होता है। और इतना ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है एज कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न कि कितने टाइप्स के कौन कौन से ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। I have to change the color. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर आते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेन्स। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। तो फर्स्ट प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ओवरी। इसको दूसरे कलर से नहीं दिखेगा, पिंक। प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ओवरी। उसके बाद से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। एंड दिस इज अ साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन। और यहीं पे क्या होता है? यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और एग का फ्यूजन और जाइगोट की फॉर्मेशन। यूथरस, जिसको हम लोग उम्ब भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उम्ब भी बोलते हैं। इसी में 9 मंथ तक बेबी डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद से वेजाइना, इसी के थ्रू पेनिस फीमेल बॉडी रिसीव करती है और रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस कैरी ऑन होता है। तो हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन्स को कंटेन करता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका ओवरीज कंटेन करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर
ओवरी आता है, जो कि क्या है आपका, तो ओवरीज हमारा नेक्स्ट स्लाइड में दिया होगा, ओवरीज हमारा फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है। फैलोपियन ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यूथरस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ 9 मंथ तक बेबी का डेवलपमेंट होता है। ओके, अब फिगर के थ्रू आप देख सकते हो, ये फिगर थोड़ा आपको मतलब बहुत इलेबोरेट करके दिया गया है, जो आप क्लास 12 में डिटेल्स में देखोगे। आपको यहाँ पे यूथरस का भी जो 3 लेयर होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एक्सोमेट्रियम, ये सारा चीज़ भी दिया है जो आप क्लास 7 में पढ़ोगे, सॉरी क्लास 12 में पढ़ोगे। अभी हमें देखना है ये जो ओपनिंग होता है उसको हम लोग वेजाइना बोलते हैं, इसे हम लोग बर्थ कैनल भी बोलते हैं, क्योंकि बेबी चाइल्ड बर्थ होता है ये इसी ओपनिंग के थ्रू होता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज अ बर्थ कैनल। To change the color, vagina is also known as a birth canal because child birth जो होता है वो इसी ओपनिंग के थ्रू होता है। चाइल्ड बर्थ कैनल, birth, it is also known as a birth canal. Okay, what it is called? is also called birth canal. फिर आप देखोगे यहाँ पे ओवरी, एक पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसको हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे कि इसका भी 2-3 पार्ट्स होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग फिर ये फेलोपियन ट्यूब का एक एंड आपका ओवरी से अटैच है, आप देख रहे हो ना, फेलोपियन ट्यूब का एक एंड हमारा किससे अटैच है, तो ओवरी से अटैच है, और एक एंड हमारा जाके यूथरस में खुलता है। यूथरस एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो जेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ का बेबी का डेवलपमेंट, वो सारा चीज़ यूथरस के अंदर यानी उम्र के अंदर होता है, मदर्स के बॉडी में। ओके, अब हम एक एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिटेल्स में देखेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओवरीज के बारे में। ईच ह्यूमन फीमेल contains 2 almond shaped ovaries located in the lower part of the abdominal cavity near the kidney. प्रत्येक मतलब हर फीमेल के अंदर 2 आपका ओवरी होता है, और वो ओवरी का शेप कैसा होता है, तो उसका शेप होता है आपका आलमंड शेप का। कैसा शेप होता है ओवरीज का, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है एमसीक्यूज कि ओवरीज का शेप कैसा होता है, तो आलमंड जैसा होता है। नंबर कितना होता है, तो 1 पेयर यानी 2 इन नंबर। और कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो हमारा जो लोअर एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे ओवरीज लोकेटेड रहता है। हमें पता है ना कि लोअर एब्डोमिनल कैविटी में ही हमारा किडनी लोकेटेड होता है, किडनी के पास ही लोअर एब्डोमिनल कैविटी में हमारा जो प्राइमरी फीमेल ऑर्गन है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरीज है, वो भी हमारा वहीं पे किडनी के पास में ही लोकेटेड रहते हैं। ओके, each ovary is connected by a ligament to the uterus and the ovaries are primary sex organs of a female. Each ovary is connected by a ligament. ligament के हेल्प से प्रत्येक ओवरी यूथरस से कनेक्टेड होता है, और ओवरी हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल बॉडी के अंदर। which perform the dual function
first one is production of a female gamete, that is egg or ova, and the second one is secretion of a female sex hormones, that is estrogen and progesterone. Okay, got it? What do you want to say? ओवरीज का ड्यूअल फंक्शन होता है. ओवरीज का कितना फंक्शन होता है? तो इसका ड्यूअल फंक्शन होता है. ये दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट फंक्शन क्या है ओवरी का? तो फर्स्ट फंक्शन है कि ये फीमेल गैमेट, मेल गैमेट आपका स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट हमारा क्या होता है? एग और ओवम. तो फर्स्ट फंक्शन है ओवरी का कि एग का और ओवा का ये लोग क्या करवाते हैं? एग और ओवा का ये लोग प्रोडक्शन करवाते हैं. ओके, फर्स्ट फंक्शन क्या है ओवरी का? फर्स्ट फंक्शन है कि ये फीमेल गैमेट यानी एग और ओवा का प्रोडक्शन करवाते हैं. ओके, सेकेंड फंक्शन क्या है? सेकेंड फंक्शन है कि ये जो ओवरी होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाता है. फीमेल सेक्स हार्मोन्स क्या होता है? एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन. ओके, तो ओवरी का दो काम होता है. ओवरीज परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन. फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ अ फीमेल गैमेट, दैट इज एग और ओवा, एंड द सेकेंड वन इज प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स हार्मोन्स, दैट इज एस्ट्रोजन. ओके, दो काम है. एक तो गैमेट्स की फॉर्मेशन करवाना और दूसरा सेक्स हार्मोन्स की फॉर्मेशन करवाना. ओके, The production of ova start at the age of puberty. Usually, one ovum is produced every month during the fertile years of human. हमने देखा कि ओवरी का फर्स्ट काम क्या था कि वो एग को एग की प्रोडक्शन करवा रहे थे. ठीक है, लेकिन ये ओवरी कब से? ये तो बाय बर्थ एग की प्रोडक्शन ये करवाते हैं. ये कब से एग का प्रोडक्शन करवाना स्टार्ट करते हैं? जब कोई भी लड़की प्यूबर्टी वाले एज में रीच करती है तब उसका ओवरी फीमेल गैमेट एग को यानी ओवा को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं. कब? जब आपका कोई भी फीमेल प्यूबर्टी वाले एज में एंटर करती है. फीमेल का प्यूबर्टी वाला एज क्या होता है? 12 to 13 ईयर. तो जब कोई भी लड़की 12 से 13 साल वाला एज में पहुंचती है तब उसका ओवरी फीमेल गैमेट ओवा को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है. ओके, आफ्टर मेनोपॉज द ओवरीज बिकम स्मॉल. मेनोपॉज ये वर्ड आप लोगों ने क्लास 8 में मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़े होंगे. हमने देखा था क्लास 8 में कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल बॉडी के अंदर प्यूबर्टी वाले एज में स्टार्ट होता है और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम लोग मेनार्की बोलते थे, जो कि आपका हर 28 डेज पे रिपीट हो रहा था. 28 डेज का साइकिल था. फिर जैसे ये फीमेल हमारी 45 to 50 ईयर्स में रीच करती हैं तो उनका जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो स्टॉप हो जाता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं. और मेंस्ट्रुएशन स्टॉप मतलब उनका रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो स्टॉप हो जाता है. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फीमेल की जो ओवरी होती है वो फीमेल गैमेट ओवा को हर महीना प्यूबर्टी एज में रीच करने के बाद रिलीज करना स्टार्ट कर देती है. और जब तक फीमेल में मेनोपॉज नहीं आता तब तक उनके अंदर जैसे उनके अंदर मेनोपॉज वाला एज में रीच करते हैं ओवरी ओवा रिलीज करना बंद कर देती है. ओके, और जैसे मेनोपॉज वाले स्टेज में वो रीच करती हैं उनका जो ओवरी होता है वो भी आपका क्या हो जाता है? ओवरी भी उनका बहुत ही स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है. ओके, now we are just going to learn about fallopian tube.
fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long muscular tube which carries egg from the ovary to the uterus and also provide the appropriate environment for its fertilization. फेलोपियन ट्यूब आपका 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब हमारा 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जो कि एग को कैरी करता है। ओवरी, जैसे आप फिगर में देख सकते हो, ये ओवरी आपका एग को रिलीज करेगा, तो ये एग आपका कौन कैरी कर रहा है? फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब एक लॉन्ग ट्यूब है, 10 से 12 सेंटीमीटर का मस्कुलर ट्यूब है और इसका काम क्या होता है? तो ये एग को रिलीज कर, एग को कैरी करते हैं। जो ओवरी एग रिलीज करते हैं उसको ये लोग कैरी करते हैं और उसके बाद इनका और उस एग को वो लोग यूथरस तक लेके भी जाते हैं। और ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है वो प्रॉपर एक ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो फेलोपियन ट्यूब जो ओवरी एग रिलीज कर रहा है उसको कैरी भी कर रहा है, यूथरस तक पास भी करवा रहा है, प्लस वो एक साइड भी प्रोवाइड कर रहा है, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, The funnel-shaped opening end of each fallopian tube lies near the posterior end of each ovary. The other ends of the long convoluted tubes open into the uterus. यहाँ पे बोला जा रहा फ्यूनल शेप में जो आपका फेलोपियन ट्यूब का जो ओपनिंग है वो आपका कहाँ पे है? तो वो हमारे ओवरी के पोस्टेरियर एरियाज में लाइज करता है। जैसे आप देख सकते हो ये जो फेलोपियन का जो फ्यूनल शेप्ड का ओपनिंग है वो हमारा ओवरीज के पोस्टेरियर साइड में लाइज करता है। ओके, तो यही चीज यहाँ पे आपको बताया गया है, यही चीज कि फ्यूनल शेप जो ओपनिंग है फेलोपियन ट्यूब का वो हमारे ओवरीज के पोस्टेरियर एरियाज में लाइज करता है। ओके, एंड द अदर एंड ऑफ द लॉन्ग कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स ओपन इनटू द यूथरस। और जो उसका अदर एंड है वो कहाँ पे ओपन होता है? तो वो यूथरस में ओपन होता है। ओके, एक एंड आपका ओवरी के पोस्टेरियर एरियाज में ओपन रहता है और दूसरा एंड आपका कहाँ पे? तो दूसरा एंड आपका यूथरस में ओपन होता है। ओके ओके Uterus. The uterus is a large inverted pear-shaped muscular structure that lies behind the bladder. If fertilization takes place, the embryo gets attached to the wall of the uterus and grows there until birth. यूथरस आपका क्या है? तो ये बहुत ही बड़ा एक इन्वर्टेड पियर शेप्ड का मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि ब्लैडर के जस्ट नीचे, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे पे मिलता है और जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है जाइगोट और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है तो वो एम्ब्रियो आपका यूथरस के अंदर ही एक प्लेसेंटा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, उसके हेल्प से अटैच होता है और यहाँ तक अंटिल द बर्थ बेबी जो होता है वो यहाँ तक डेवलप्ड होता है। ओके, now we are just going to study the last part of the female reproductive system and this is known as a vagina. This is a muscular tube about 7 to 10 centimeter long whose wall contains elastic tissue. It is well adapted to receive the male penis during copulation. The vagina is also called birth canal as it allows passage of the baby at the time of childbirth. वेजाइना आपका क्या है? तो एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये इलास्टिक टिश्यू होता है जो कि मेल के पेनिस, मेल का पेनिस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर एंटर करता है तो किसके थ्रू? तो वो आपका वेजाइना के थ्रू एंटर करता है और ये एक इलास्टिक टिश्यू है, ठीक है, जो कि कॉपुलेशन के टाइम में हेल्प करता है।
प्लस ये आपका बर्थ कैनल भी है, क्योंकि बेबी भी इसी के थ्रू बर्थ करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज अ बर्थ कैनल। चाइल्ड बर्थ भी आपका वेजाइना के थ्रू होता है, कॉपुलेशन भी आपका वेजाइना के थ्रू होता है। वेजाइना के पास एक इलास्टिक टिश्यू होता है। ओके तो हमने ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूथरस और वेजाइना के बारे में देख लिया। और अब हम क्या देखेंगे, अब हम पढ़ने जा रहे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इन ह्यूमन फीमेल्स द यूरिनरी ओपनिंग दैट इज एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा एंड वेजाइनल ओपनिंग आर सेपरेटेड। मेल के अंदर हमने देखा था कि मेल में जो यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग था, मतलब मेल में यूरिन और स्पर्म दोनों एक ही ओपनिंग के थ्रू बाहर एग्जिट हो रहे थे, लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं है। फीमेल के केस में यूरिन के एग्जिट के लिए एक स्पेशल टाइप का ओपनिंग है और वेजाइना का एक अलग ओपनिंग है। ठीक है, इन ह्यूमन फीमेल्स यूरिनरी ओपनिंग दैट इज एक्सटर्नल ओपनिंग, जो यूरिनरी ओपनिंग है वो कौन सा ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग जो है वो हमारा यूरिनरी ओपनिंग होता है। In human female, the urinary opening that is external opening of urethra and vagina opening are separated. मतलब यूरिनरी ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग दोनों अलग अलग ओपनिंग है, दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है। ये सारा केसेस हमें मेल में नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन फीमेल में आपका यूरिनरी ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है। ओके नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम क्लास 8 में भी पढ़ लिए हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसको थोड़ा डिटेल्स में इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके सो आज के लिए इतना ही। आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपेयर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ होता है। जो भी कुछ होता है सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही होता है। प्री फर्टिलाइजेशन वाला भी इवेंट जैसे स्पर्म एंटर करता है तो उसका मोटिलिटी, ताकि वो फैलोपियन ट्यूब में एक तक पहुँच जाए, वो सब भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही होता है। प्लस फर्टिलाइजेशन भी फीमेल बॉडी के अंदर होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाला जो भी इवेंट है, बेबी का डेवलपमेंट, बेबी का बर्थ, वो सब भी फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। इस वजह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपेयर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है। उसके बाद से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरीज था, जो कि एक पेयर में मिल रहा था लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, किडनी के पास में। ठीक है, फिर एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था 10 से 12 सेंटीमीटर को, जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोल रहे थे, वो था, जो कि जिसका एक एंड आपका यूथरस से कनेक्टेड था और एक एंड आपका ओवरी से कनेक्टेड था। ठीक है, यूथरस आपका मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स था, जहाँ पे 9 मंथ तक बेबी का डेवलपमेंट हो रहा था। जब तक वो जन्म नहीं ले रहे थे तब तक वो यूथरस के अंदर ही रहते हैं, और जिसको हम लोग उम्ब नाम से भी जानते हैं। फिर हम वेजाइना के बारे में पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग बर्थ कैनल भी बोलते हैं। इसी के थ्रू आपका कॉपुलेशन भी होता है, पेनिस भी फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है, और इसी के थ्रू बेबी का बर्थ भी होता है, चाइल्ड बर्थ भी होता है। ओके सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।